जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की बात करें तो ये जनवरी में होने की प्रबल संभावना यानी कि प्रस्तावित हो चुका है। तो वहीं बात करते हैं बिहार सिविल कोड का भी एग्ज़ाम जो है जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना है। तो इसके लिए हम बात करते हैं तैयारी की एक अच्छी रणनीति बनाएं और वहीं बात कर लेते हैं कि रीजनिंग की। तो रीजनिंग जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की इससे पहले कई क्लास जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ लेकर भी हम प्रैक्टिस कर सकें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन करें और अपना प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करके फुल प्रैक्टिस करें। तो बात कर लेते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जोड़ने का भी प्रयास करें। तो चलिए, कोई सुझाव भी देना हो तो दोस्तों सुझाव देना भी ना भूलें, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो चलिए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को चयन करना है। तो लुप्त अंक को चयन करना है तो कैसे, ऐसे जो भी रीजनिंग होता है देख के ही माथा भारी हो जाता है, यानी कि सर को पकड़ लेते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले अपना दिमाग लगाना है, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है डिवाइड करके उसे पुराने का हम प्रयास करेंगे। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तो छूटना ही तो ही है लास्ट में। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने खुद से प्रयास करें बनाने का। तो हम बात कर लेते हैं इसको कैसे पुराएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से देख रहे हैं, तो इसको क्या किया गया है नीचे से, तो इसको जो 124 गुने 6 कर दिया गया, इतना हो गया। और इसको क्या करा है, इतना 124 गुने 6 करने के बाद तो 744 हो गया। 744 को क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है। तो जितना कितना हो गया, 2 से गुना करने के बाद 1364 यानी कि हो जाता है, यानी कि जितना भी हुआ, यानी कि 1364 नहीं, तो इसको जितना भी हुआ तो करके तो उसमें 124 को घटा दिया जाता है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इतना करने के बाद क्या होता है, फिर इसी को 124 घटा दिया जाता है। तो आंसर निकाल के 1364 चला आता है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे क्या करता है, 10 10 को क्या करें, 10 गुने 6 कर देंगे, यानी कि 10 गुने 6 कर दिए, 60 हो गया। अब 60 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितना 120 हो गया। फिर ये शुरुआत में जो 10 है उसी को घटा देंगे, तो 110 होके चला आता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो 2 को गुने 2 12 से कर देंगे, 2 गुने 12 हो गया, तो कितना हुआ 24। और 24 को फिर 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 48। तो 48 में हम क्या करेंगे, अब 48 में क्या किया है, तो 2 को घटा दिया है, यानी कि 24 गुने कितना हो गया, 12 दूने 6, नहीं 6 नहीं, 12 को 2 से नहीं गुना करना है हमको, 6 से गुना करना है। सॉरी, इसको इस तरह नहीं, जब यानी कि 6 से ही गुना कर सबको किया जा रहा है, तो इसको भी, तो इसको भी हम 6 से गुना करेंगे। 2 गुने 6 कितना हो गया 12। अब 12 गुना क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 24 हो गया। और 24 में शुरुआत में 2 है तो 2 फिर घटा दिए, तो हो गया 22। इस तरह आपको निकालना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं माइंड को कुट भाषा में इतना लिखा गया है, ARGUE को इतना लिखा गया है, तो इसको किस तरह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस अक्षर में जो है ये मौजूद जितना है इसमें हम खोजने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें मिल जाता है तो हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो डी यहाँ पे देख रहे हैं, डी का बी दिया हुआ है तो बी लिख दिए, यहाँ पे मिल रहा है। आई को जी लिखा गया, जी लिख दिए, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे दिया ए को क्या लिखा है, वाई, BGY, BGY कहाँ पे है, तो BGY यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हमको और आगे बढ़ना, इतना से काम नहीं चलने वाला है। तो हो गया। अब जी से, जी का मतलब क्या दिया है, तीसरे स्थान ई है तो ई लिख दिए। तो यहाँ पे हमको पता चल गया इसका आंसर बी हो जाएगा। वाई के बाद पी है, यहाँ पे ई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमको करने का ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे। समय को भी हमको बचाना है एग्ज़ाम में। ठीक उसी तरह यहाँ पे जिस तरह सॉल्व करोगे उसी तरह वहाँ पे भी करना है। तब चिन्ह को बदलना है, यानी कि जोड़ का मतलब क्या हुआ, भागा हो गया। अब गुण भाग का मतलब क्या हो गया, तो गुने हो गया। और जोड़ का मतलब क्या हुआ, गुने का मतलब जोड़ हो गया। ये सारे के सारे, और हम क्वेश्चंस यानी कि चिन्ह को बदल लें। चिन्ह को बदलने के बाद हम देख सकते हैं तो किस तरह करेंगे।
तो हम का यहाँ पे दिया गया, हम ऑप्शन ले लेते हैं, यानी कि सब ऑप्शन को एक बार ट्राई करेंगे। तो सारे के सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद पता चल जाएगा, तो हम सीधा आंसर की ओर जाते हैं। तो 10 हो गया, 10 में जोड़ का मतलब क्या हुआ, जोड़ का मतलब भाग है, भाग 2 कर दिए, गुना का मतलब क्या है, तो जोड़ हो गया, जोड़ 1 हो गया, बराबर 6 दिया हुआ है। तो इसको पुराना है हमको, तो 10 में 5 2 से भागा 5 कर दिए, 1 6 हो गया, यानी कि 6 बराबर 6 हो गया, तो इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह आपको निकालना है। अब वही कहता है, उस भावना को चुनिए जो समूह के शेष उत्तरों से मेल नहीं खाती है। तो मेल नहीं खाती कौन है, हंसना, क्रोध, सुख। तो प्रसन्नता एक अलग हो जाता है, यानी कि क्रोध अलग हो जाता है। हंसना भी खुशी से, प्रसन्नता भी खुशी से, और सुख भी खुशी से है। तो क्रोध एक गुस्सा वाला शब्द है, ये अलग हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी डायरेक्शन को पता चल जाता है कि जिस तरह हम पहले भी बताएं, जिस जिस मतलब जिस दिशा में मेरा दाहिना हाथ होता है उसे उस तरह दिशा में ईस्ट हो जाता है, इधर बायां हाथ जाता है वेस्ट हो जाता है। अब ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। ये हम डायरेक्शन हमको मालूम चल गया। तो अब करना क्या है, तो यहाँ पे दिया मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है। ठीक है, मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, तो यहाँ पे बाजार हम लिख दिए। ठीक है, अब कहता है मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है। घर से क्या है, पूर्व की ओर डाकघर है। यहाँ से हम बाजार से चलना शुरू कर दिए। ठीक है, डाकघर के पास पहुँच गए। अब कहता है मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों ही समान है। तो ये बीच में है, क्या है, मेरा यानी कि समान है। इधर आएंगे बाजार, इधर आएंगे डाकघर, तो घर तो यहाँ बीच में होना चाहिए, यानी कि इस बीच सीधा में होना चाहिए, समान दूरी पर है। अब पहले मैं बाजार जाता हूँ, तो पहले कहाँ होता है, तो पहले ये बाजार जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाजार है, तो जाता है, वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ, तो वहाँ बाजार जाता है, उसके बाद डाक घर के लिए चल पड़ता है। तो इसका मतलब हम पता चलता है कि यहाँ पे इसका घर है। ठीक है, अब यहाँ से घर से के लिए पहले बाजार जाता है। ठीक है, बाजार चल गया, यहाँ से इसका दूरी जो है क्या है, बराबर है। बाजार और डाकघर की दूरी दोनों बराबर, यहाँ पे कहा गया है मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों ही समान दिशा में, यानी इतना दूर यहाँ बाजार जाएँ तो इतना दूर यहाँ डाकघर जाएँ, तो दोनों का दूरी बराबर है, हो जाता है, और बीच में ये होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हमको डायग्राम पता चल गया। बाजार के लिए चल पड़ता हूँ और मैं आधी दूरी तय कर देता हूँ, तो मेरा घर मित्र मिल जाता है। यहाँ पे मेरे घर में मित्र मिल जाता है, मित्र मिल गया और वह मिल गया, दोनों मिल जाता है। वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं, तो यहाँ से मित्र मिल गया तो इधर सीधा चल पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चल पड़ते हैं, मित्र चल पड़ते हैं। अब बताएं कि हम दोनों किस दिशा की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ पे मित्र मिल गया, यहाँ से घर की ओर चल जाते हैं, तो यह किस दिशा में जा रहा है, तो यह दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है। नीचे में साउथ है और इधर वेस्ट है, तो ये इधर हम जा रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाली क्वेश्चन भी हमने कई बार बता चुके हैं, तो इसको क्या करना है, इसको तो अपने समझ से मतलब कि अच्छी तरह समझ के निकालना है। सबसे पहले हम देख लेंगे कौन सा इसमें कॉमन है, तो कॉमन इसमें कार, 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 इसमें कार कार कॉमन। यहाँ पे कॉल दिया गया है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो कॉल दिया गया, सबसे पहले कॉल, यानी कि आर से पहले एल आ जाता है, जिससे पहले हम बात कर लेते हैं 5 इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर हम बात करते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 सब में 5 है। ठीक है, अब एल के बाद क्या होने वाला है, तो एल के बाद हम देख सकते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ए टू जेड चलेंगे, तो क्रम वाइज, तो 1 2 3 के हिसाब से पहले नंबर एल होता है। एल के बाद क्या होना चाहिए, एल के बाद आर होना चाहिए, तो यहाँ आर है तो आर हो गया, यहाँ 3 हो जाता है। चलिए ठीक है, 3 3 सब में दिया हुआ है, ठीक चल जा रहे हैं सीरियल वाइज। अब आर के बाद क्या होना चाहिए, आर तो सब में अब दिख रहा है कॉमन। आर के बाद अब हमको क्या होना चाहिए, डी, यानी कि आर आर सब में है, तो आर हो गया, तब डी होना चाहिए, तो आर के बाद डी, तो डी है, तो यहाँ पे डी 1 नंबर चल गए, डी हो गया। अब डी के बाद क्या होना चाहिए, आर डी के बाद कोई अक्षर और होना चाहिए, तो आर डी के बाद क्या अक्षर हो चाहिए, ई होगा, तो डी आर डी हो गया। आर डी के बाद ई होगा ही, तो ई हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये भी सही चल रहे हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया ई हो गया, और उसके बाद क्या होगा, ई के बाद क्या होना चाहिए, ई के बाद होना चाहिए ओ, तो ओ यानी कि आई
ई आर यानी कि आर ओ, तो इसका बात पता चलता है आर चौथा नंबर भी हो जाएगा। तो अब 2 हो जाएगा तो पता चलता है 2 तो लास्ट में होगा ही, यहाँ से पता चलता है तो ये आंसर बी होने वाला है। तो इस प्रकार आप अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से निकाल सकते हो आसानी से इसे ढूंढ कर। अब बात करते हैं उस विकल्प का चयन करना जो एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जिससे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि इन दो तीनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इस 4 ऑप्शन में से किसी में है, तो उसको चुनना है। तो कैसे हमको चुनना है कि इसमें क्या रिलेशन होने वाला है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रिलेशन क्या है। तो इसमें क्या क्या गया है, 55 में क्या किया है, 55 में 47 को घटा दिया है, यानी कि इसमें घटा दिया तो कितना हो गया, जब 55 में हम 47 को घटा देंगे तो यानी कि इसको घटा के स्क्वायर निकाल देंगे तो वो कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 64 हो गया। तो उसी प्रकार हमको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन को पता चल गया तो इसका रिलेशन सी हो जाएगा, यानी 46 में 53 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 7 हो गया। तो 46 में हम 53 को घटा दिए तो 7 हो गया, 7 पे स्क्वायर कर देंगे 49 हो जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो हम देख सकते हैं त्रिभुज यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज है, एक हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं तो यहाँ पे एक त्रिभुज 2 हो गया, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, बीच में लकीर है 3 हो गया, 3 तो यहाँ हो गया, एक 4 हो गया, बड़ा वाला एक 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 हो गया, 6 हो गया, हो गया। अब देखते हैं ये बड़ा ये पूरा यानी कि ये 6 नहीं हुआ, 6 हो गया त्रिभुज, तो त्रिभुज और निकालना है। 6 होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले त्रिभुज 7 हो गया, यहाँ से भी देख सकते हैं 8 हो गया, और 8 जब हो गया 8 त्रिभुज हो गया, तो 8 त्रिभुज यहाँ देख सकते हैं ये वाले त्रिभुज यहाँ से पूरा 9 हो गया, इधर 10 हो गया, तो 10 हो गया। अब एक और त्रिभुज हमको पता करना है, तो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो गया 11, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आप ऐसे गिन सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि यहाँ पे दिया गया 9 और 10 प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तरों में से उसको चुनिए जो अंश से भिन्न है, तो भिन्न को चुनना है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि देख सकते हैं सब में एक एक यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी एक एक का डिफरेंस दिया हुआ है, पी क्यू आर एस एक का डिफरेंस दिया हुआ है, देख सकते हैं एक 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 प्लस किया गया, जे के एल एम एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे यू भी डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पे 2 का गैप है, इसमें 1 का है लेकिन यहाँ पे 2 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। सब में एक एक का बढ़ाया गया है, तो इसमें 1 और 2 दोनों बढ़ाया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं 10 का, तो 10 का क्या होने वाला है, तो सबको जोड़ करके क्या किया गया है 15 1 16 6 6 6 12 6 18 हो जाता है, सबको जोड़ के 18 इसको 18 हो जाता है, बाकी 6 6 10 और यहाँ 11 कितना हो गया 21 हो जाता है। यहाँ 7 5 12 9 21 7 3 10 4 14 4 इन सब को जोड़ के देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ के 21 हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है 18 होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये भिन्न है। अब वही बात कर लेते हैं अंकित, आकृति दिया गया जिसमें एक लुप्त है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का को ज्ञात करना है जो अनुक्रम को पूरा करता है, यानी कि अनुक्रम को पूरा करने वाला आकृति को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके पूरा होते जा रहा है, तो यहाँ पे पूरा कर दिया। अब इसको किस तरह किया जाए कि यह अनुक्रम को पूरा कर देगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बी को, जब यहाँ पे ये दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया यहाँ पे ये है, तो ये वाली आकृति जो है यहाँ से बढ़ के ऐसे हो जाएगा, तो देख सकते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा। जिस तरह बढ़ रहा है हम भी एक और बढ़ा देंगे, यहाँ पे बढ़ गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जितने भी पिक्चर वाले आकृति होते हैं उसमें
सब में आपको कॉमन सेंस अपना खुद का दिमाग लगा के निकालना होगा, तभी आपको पिक्चर वाली रीजनिंग बनाने में आसानी होगा। वही बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कागज़ का शीट दिया हुआ है, ये आकृति ज्ञात करनी है जो अनुसार कागज़ को मोड़ने पर, पंच करने पर, खोलने के बाद कैसा दिखेगा ये आपको, यानी कि ये देख सकते हो आप, ये कागज़ दिया हुआ है, इसको हम इस तरह मोड़ते हैं। तो यहाँ पे मोड़ के ऐसा इतना मोड़ के हम कर दिए। मोड़ने के बाद जो है यहाँ पे बीच में कट पंच करके काट दिए। काटने के बाद अब खोलेंगे तो यह किस प्रकार की आकृति बनेगा, तो हम देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे खोलेंगे, एक तो जो ऊपर की ओर है तो यहाँ पे ऐसे करके, तो ऊपर में भी ऐसे करके बनेगा, और नीचे में भी ऐसे करके बनेगा, ऊपर में भी ऐसे करके बनेगा। तो इस प्रकार आकृति बनेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार आकृति किस में है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर है, ऊपर की ओर दोनों है, ये दोनों ऊपर की ओर, ये दोनों नीचे की ओर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब का 13वें नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत वर्ण समूह का पता करना है, यानी कि इनमें से 3 4 दिया गया, कोई एक समान है, बाकी जो है यानी कि एक असंगत है, ये चुनना है। असंगत कैसे पता चलेगा, मैं एल में कितना जोड़ देंगे तो एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, 2 को जोड़ देंगे एन हो जाएगा। अब एन में कितना जोड़ देंगे तो हम एम हो जाएगा। तो एन यानी कि एन का विपरीत कर दिया गया, एन का विपरीत एम हो गया। अब एम में कितना जोड़ देंगे एच हो जाएगा, विपरीत करके, यानी कि मतलब जोड़ना नहीं, घटाना है। तो एम में कितना घटा दिया, यानी 5 को घटा दिया जा रहा है, 2 को जोड़ दिया है, 5 को घटा दिया जा रहा है। तो उसी तरह हम देख सकते हैं डब्लू में 2 को क्या किया है, जोड़ दिया है, डब्लू एक्स वाई हो गया। अब डब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि वाई का विपरीत बी होगा। ऐसे होता है, ए टू जेड में आप चलोगे तो देख सकते हो। तो वाई का ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, तो हो गया। अब बी में कितना घटा देंगे, तो बी में कितना घटा देंगे, वाई हो जाएगा। बी में यहाँ 5 घटा, यानी कि 3 घटा दिया जा रहा है, वाई हो जा रहा है। उसी तरह आर में कितना जोड़ देंगे, तो आर में कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ दें तो टी हो जाता है, और टी का उल्टा क्या हो जाता है, जी हो जाएगा। और जी में कितना घटा देंगे तो बी हो जाएगा। तो 5 को घटा दिया जा रहा है, 5 को घटा देंगे तो जी हो जाएगा। तो इसका क्रम और इसका क्रम दोनों से हम चल रहा है, सी का, ए सी का। और डी का देखते हैं, इसमें भी 2 एच जी, 2 घटा दिए, 2 जोड़ दिए, जे हो गया। अब जे का उल्टा क्या होता है, जे का उल्टा क्यू होता है। तो क्यू में कितना घटा देंगे तो एल हो जाएगा, 5 घटा देंगे एल हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं ए सी और डी का क्रम सेम है, लेकिन बी का क्रम देख सकते हैं, तो इसमें 3 किया है और 2 कर दिया गया, यानी कि 3 और 2 का अंतर दिख रहा है। तो इसका आंसर हम बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, निम्नलिखित आरेखों में कौन सा विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये रहा विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत ही गणित और जैविकी दोनों आ जाता है। तो इसका आंसर हम बात करें तो डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से उस उत्तराकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है, यानी किस उत्तराकृति द्वारा ये प्रश्न आकृति पूरी होगी। तो हम देख सकते हैं, इसको गौर से देखने के बाद, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलता है कि इसका ये भी नहीं होगा, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो सीधा सीधा दिख रहा है ए इसका उत्तराकृति हो जाएंगे, यानी कि ए को यहाँ पे देने के बाद इसका आकृति पूर्ण हो जा रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि ये वाली आकृति आपको किस में दिखाई देता है, ये आपको चुनना है। तो ये वाली आकृति सेम आकृति किस में निहित है, तो देख सकते हैं ये वाली सेम आकृति बी नंबर में देख रहे हैं पूरा निहित है, यानी कि इसमें बनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसे करके दिया गया, तो यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है, यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या आएगा। तो बीच में संख्या आपको ज्ञात करना। सबसे पहले इसको घटते क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखना है, तो हम देख सकते हैं 44 65 लिख देंगे, उसके बाद 46 55 लिखेंगे,
और उसके बाद क्या करेंगे, 40-55 के बाद हम लिखेंगे 45-65 लिखेंगे। 45-65 लिख दिए। अब 44-65 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 44-56 लिखेंगे। घटते क्रम में हम लिख लिए। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार, 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो बीच में कौन सा आएगा, तो बीच में सीधा दिख रहा है, बीच में ये वाले बीच में आएगा, तो 45-65 जो है बीच में आएगा। तो कौन से ऑप्शन में देखते हैं, 45-65 सी में है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको सबसे पहले घटते क्रम में लिख देना है सबको, और बीच में आता है 45-65, ये इसका आंसर हो जाता है। अब वही बात करते हैं, श्रृंखला में लापता शब्द का पता करना है। कौन सा शब्द लापता है उसको पता करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लापता कौन सा है। तो इसमें क्या करेंगे, ए में बी में कितना जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ दें तो बी हो जाता है, बी में सी फिर 1 जोड़ेंगे, सी में डी 1 जोड़ देते हैं, 1 1 जोड़ते जा रहा है, ई 1 जोड़ रहे हैं, फिर इसमें एफ 1 जोड़ रहा है, एफ इसमें जी 1 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि जी हो जाएगा। देख सकते हैं हम इसको आगे अब नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है, तो क्योंकि एक ही ऑप्शन में जी दिख रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं सब में 1 1 का बढ़ रहा है, तो इसमें भी 1 1 का बढ़ रहा है, तो इसका जो है यानी कि बात करते हैं एफ के बाद एस के बाद एस के बाद टी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन आपको अगर एग्जाम में दिखे, तो एक ऑप्शन अगर ऐसा दिखे तो आगे बढ़ टिक करके बढ़ जाना है, क्योंकि समय को भी बचाना है और भी सारे क्वेश्चन का जवाब भी देना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपको कॉमन साइंस लगा के दिखना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद ही देना होगा, क्योंकि दिमाग लगा के, क्योंकि दर्पण वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। और ये बात करते हैं यदि दर्पण में, यानी कि ए बी पे यहाँ पे दर्पण रखा गया है, तो यह किस प्रकार दिखेगा। जब भी हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, ये वाली पिक्चर इस साइड आ जाएगा और ये वाली पिक्चर ये साइड आ जाएंगी। तो ये आपको दिख रहा है कि अब किस ऑप्शन में आपको इस तरफ पहले चुनना है, किस में दिख रहा है। तो यहाँ पे डी में भी दिख रहा है कि डी में इस तरह दिख रहा है, और सी में भी दिख रहा है। ठीक है, ये तो ऐसे होगा नहीं, ये तो इधर मुड़ा हुआ ये लेकिन इधर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका हम बात कर लेते हैं, डी या तो सी होगा। तो अब तो यहाँ पे चल गए। अब ये वाले तीरा इस साइड है तो प्लस इस साइड, तो ये प्लस इधर आ जाएगा, तीरा इधर आ जाएगा। देख सकते हैं किस में है, तो तीरा इधर आ गया प्लस इधर आ गया, तो इसका आंसर हम बात करते हैं, और बीच में इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप गौर करके देखते हैं तो इसका आंसर डी एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट सही होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कथन निष्कर्ष। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि रीजनिंग का श्रृंगार कहे जा सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि सभी एग्जाम में अब जो है कथन निष्कर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बात कर लेते हैं कथन निष्कर्ष की। तो अब जैसे से कहता है वैसे आपको करना है, बस आसानी से बन जाएंगे। तो कैसे करना है, सभी साइकिल कारें हैं, सभी साइकिल को हम क्या करें, साइकिल है, सब साइकिल को हम कार बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हम कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कार लिख दिए। ठीक है, अब कहता है कि सभी कारें बस है, सभी कारें क्या है, सभी कारें जो हैं बस है, हम बस बना दिए। ठीक है, बस हो गया, अब ख़त्म है, अब कुछ नहीं करना है, बस आप सबको अब निष्कर्ष पे आना है। कोई भी बस साइकिल नहीं है, तो कोई भी बस साइकिल नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, नीचे में ये बस है, क्या है, सभी साइकिल, ये साइकिल है, ये पूरा बस है। यहाँ पे कहता है कोई भी बस साइकिल नहीं, सही नहीं है। अगर कहता है सभी साइकिल बस है तो ये हो सकता था, यानी कि सभी साइकिल यानी कि साइकिल जो है बस है, ये हो सकता था, लेकिन सभी बस जो है साइकिल नहीं है। ये यहाँ पे कहा है कोई भी बस साइकिल नहीं है, बिल्कुल सही है, ये गलत दिया गया है। यानी कोई भी जो बस साइकिल नहीं है ये कहता है, लेकिन है कुछ बस जो है साइकिल है, ये होगा। लेकिन कोई भी कह रहा है डायरेक्ट तो ये नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर गलत, यानी कि 1 नंबर गलत है। कुछ कुछ है, लेकिन कोई एकदम कहता है कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ है, तो इसका एक गलत है। अब कुछ कारें साइकिल है, ये सही हो जाएगा। कुछ कारें जो है, यहाँ पे ये कार है, ये पूरा साइकिल है।
तो ये सही हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर इसमें भी कहता कोई भी साइकिल मतलब कि कोई भी कार है साइकिल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ कुछ का जैसे कार है, यहाँ पे भी कुछ कहता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोई नहीं। तो इसका आंसर हम बात करें तो निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन नहीं दोस्तों, आज का यहीं पे यह क्वेश्चन समाप्त होता है। यानी कि प्रत्येक दिन जो है 20 रीजनिंग 20 टाइप के, यानी कि सीबीटी बेस्ड पर बिल्कुल टेस्ट पर आधारित ये रीजनिंग होते हैं, जो कि आपको एसएससी जीडी बिहार सिविल कोर्ट बिहार एसएससी आदि के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव देना तो वीडियो को नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।